नमस्कार, मैं हूं रुमाना खातून। केकड़ी की हलचल में आपका स्वागत है। केकड़ी क्षेत्र में आज दिन भर क्या रहा खास, देखिए इस न्यूज़ बुलेटिन में। प्रयागराज में आज हुआ कुंभ का पहला शाही स्नान। लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। केकड़ी से भी कई श्रद्धालु हुए महाकुंभ में शामिल। नौकरी के लिए उमड़ी बेरोजगारों की भीड़। सुरक्षा गार्ड भर्ती के लिए हुई चयन परीक्षा। 62 बेरोजगारों का हुआ चयन। यादगार रहा व्यापारियों का सालाना जलसा। जलसे में गूंजे कई सदाबहार नगमे। हास्य कवि बुद्धि प्रकाश दादीज ने लगवाए जोरदार ठहाके। केकड़ी में आज फिर पहुंची चिकित्सा विभाग की टीम। बोहरा कॉलोनी में घर घर किया सर्वे। कल स्वाइन फ्लू का तीसरा मामला आया था सामने। प्रयागराज में आज मकर संक्रांति के अवसर पर महाकुंभ प्रारंभ हुआ। पहला शाही स्नान आज हुआ, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। हम आपको बता दें कि 4 मार्च महाशिवरात्रि तक चलने वाले इस कुंभ के दौरान कुल 6 शाही स्नान होंगे। पहला स्नान आज 15 जनवरी को मकर संक्रांति पर हुआ। दूसरा महास्नान पौष पूर्णिमा के अवसर पर 21 जनवरी को होगा। तीसरा शाही स्नान मौनी अमावस्या पर 4 फरवरी को होगा। चौथा शाही स्नान 10 फरवरी को, 5वां शाही स्नान 19 फरवरी को तथा छठा स्नान महाशिवरात्रि पर 4 मार्च को होगा। इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए केकड़ी से भी कई श्रद्धालु प्रयागराज गए हुए हैं। ये चित्रों में आप साफ तौर पर देख रहे हैं। केकड़ी की हलचल पर आज के ताज़ा चित्र हमें उपलब्ध कराए हैं केकड़ी गौशाला समिति के सचिव राधेश्याम विजयवर्गीय, जो अपने परिवार के साथ प्रयागराज गए हुए हैं। इनके अलावा भी केकड़ी से कई श्रद्धालु प्रयागराज गए हुए हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो चित्र देख रहे हैं वे आज सुबह के हैं। ढोल धमाके के साथ में कई संत महात्मा शाही स्नान के लिए भारी लवाजमे के साथ शाही स्नान के लिए जा रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ है, लाखों श्रद्धालुओं का मेला वहां पर जुटा हुआ है। केकड़ी पंचायत समिति के अटल सेवा केंद्र पर मंगलवार को सिक्योरिटी स्किल काउंसिल इंडिया के तत्वावधान में सिक्योरिटी गार्ड एवं सुपरवाइजरों की भर्ती के लिए चयन परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें बेरोजगारों की भारी भीड़ उमड़ी। सिक्योरिटी काउंसिल के सुरक्षा अधिकारी महिपाल सिंह ने बताया कि इस भर्ती प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थी की लंबाई चौड़ाई सहित एक संक्षिप्त लिखित परीक्षा लेकर उसका चयन किया जाएगा तथा बाद में चयनित अभ्यर्थी आगामी 10 फरवरी से 7 मार्च तक उदयपुर में आयोजित एक प्रशिक्षण शिविर में भाग लेंगे। मैं भारतीय सुरक्षा दस्ता पर्सन दिल्ली पसारा 2005 के तहत SIS इंडिया लिमिटेड में भर्ती करने आया हूं। पंचायत समिति स्तर पर यह भर्ती हो रहा है, जिसमें भारत सरकार ने पसारा एक्ट बनाया, जिसके तहत भारत का वासी, लंबाई 170, वजन 50 किलो, सीना 80 से 85, शारीरिक स्वस्थ फिजिकल फिट। 1 माह की ट्रेनिंग राजस्थान उदयपुर में होती है। 10 फरवरी से चालू होगी। 7 मार्च को शपथ खाएंगे। ट्रेनिंग के अंदर 20,000 का सामान मिलता है, उसमें 7,500 वर्दी का पैसा लगता है। 2 जोड़ी वर्दी, 2 जोड़ी जूता, 2 जोड़ी जुर्राब, 2 हाफ चड्डा, टी-शर्ट, बूट, बेल्ट, आई कार्ड से लाइनर सॉक्स। 12,500 संस्था बच्चे के ऊपर खर्च करती है। 5,000 ट्रेनिंग का, 12,500 2,500 खाने का, 1,500 रहने का और 100 रुपये आपका ट्रेवलिंग का, TADA 1,200 रुपया टूर का। ऐसे करके 12,500 SIS खर्च करती है बंदे के ऊपर और 7,500 ट्रेनिंग का किट का पैसा बच्चे का लगता है इंडिविजुअल का ट्रेनिंग में। और 250 रुपये का यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल लेटर, एक परीक्षा, एक फॉर्म देते हैं, उसकी रसीद देते हैं। साथ में सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन होते ही उनको 1 माह की ट्रेनिंग के बाद भारत सरकार के अधीन, राज्य सरकार के अधीन मेट्रो ट्रेन, हवाई अड्डा, बैंकिंग, हॉस्पिटल, IT कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, मॉल हॉल, बाबा रामदेव, रतन टाटा, डाल्म डेयरी, कोको कोला, 8 और 12 घंटे की नौकरी। केंद्र सरकार की संस्था में 15,000, NCR में 13,000, ग्रामीण क्षेत्र में 10,000। फिर हर साल 10% सैलरी और 27 छुट्टी, 12 CL, 15 EL,
रहने के लिए कमरा, खाने के लिए मैस की सुविधा, पीएफ पेंशन, विधवा पेंशन। 15 साल सर मुझे हो गया, मैं भी जवान से भर्ती हुआ, आज SSI हूँ। केकड़ी व्यापारिक एसोसिएशन द्वारा मकर संक्रांति के पर्व पर यहां कृषि उपज मंडी में आयोजित सम्मान समारोह एवं भजन संध्या का कार्यक्रम गीत, गजल, भजन व सदाबहार फिल्मी नगमों की विविध प्रस्तुतियों के बीच हर्षोल्लास पूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में हास्य कवि बुद्धि प्रकाश दादीस ने एक से बढ़कर एक हास्य रचनाएं पेश कर व्यापारियों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। तुम्हारी आंख के काजल से बहकते हैं अंधेरे, तुम्हारे होठ की मुस्कान पे उतरे हैं सवेरे। चलो सिक्का उछाल करके आज कर ले फैसला, चलो सिक्का उछाल करके आज कर ले फैसला। जो चिताए तो तुम मेरे, पटाए तो हम तेरे, चिताए तो तुम मेरे, पटाए तो हम तेरे। आदरणीय जेपी सोनी साहब जब यहाँ आ रहे थे तो हमारे शैलेंद्र जी बोर्दिया बहुत अच्छा संचालन कर रहे थे। वो कह रहे थे कि इनके पोते पोती हो गए लेकिन लगता ही नहीं है। दरअसल इनकी त्वचा से इनके चेहरे का पता ही नहीं चलता, उम्र का पता ही नहीं चलता। बताया जाता मुझे तो कि जब लड़की देखने गए थे तो इनको देखते ही इनकी होने वाली सास बेहोश हो गई थी। पानी के छींटे वीटे दिए, होश में लाए। होश में आते हुए बोली, यही लड़का 20 साल पहले मुझे भी देखने आया था। ये हाथ से चारों तरफ बिखरा पड़ा, चारों तरफ आगे बिखरे पड़े हुए। भाई धर्मेंद्र जी ने इतना अच्छा गाया, मैं तो इनका जितना अच्छा मीठा गा नहीं सकता। बल्कि आदरणीय किसी अयोग्यता की वजह से मेरी शादी हुई थी। लड़की देखने गए तो मेरे पिताजी ने कहा हमारा लड़का बहुत ऊंचा गाता है। तो मेरी होने वाली सास बोली जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, हमारी लड़की भी ऊंचा ही सुनती है। 30 साल बाद उसकी बहन आलिया भट्ट की फिल्म आई हाईवे। कौन कहता है देश में विकास नहीं हुआ? नजर दौड़ाने की जरूरत है। अस्पताल में आयो कोई नहीं पड़ी। अस्पताल में खड़े हुए आदमी से नर्स ने आकर के कहा बधाई हो आपके एक साथ 3 बेटे पैदा हुए। वो बोला ये तो होने ही थे। वो फिल्में ही ऐसी ही देखती थी, धूम 3, क्रिश 3, राज 3, मर्डर 3, गोलमाल 3। नर्स बोली अच्छा रहा भाई साहब उसने दिल्ली 6 नहीं देखी। तो 3 महिलाएं तो आपस में बातें कर रही है। एक बोली ना मैंने फिल्म देखी जुड़वा मेरे एक साथ 2 बेटे पैदा हुए। दूसरी बोली मैंने फिल्म देखी त्रिदेव मेरे एक साथ 3 लड़कों ने जन्म लिया। तीसरी बोली हे भगवान मेरा क्या होगा, मैंने तो रात को ही अली बाबा 40 चोट देखी। किधर देखो। इस समारोह में मुख्य अतिथि केकड़ी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह शक्तावत, विशिष्ट अतिथि अजमेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष मदन गोपाल चौधरी, मंडी समिति सचिव उमेश कुमार शर्मा व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल थे। समारोह के प्रारंभ में व्यापारिक एसोसिएशन के अध्यक्ष शिव प्रकाश तोषनीवाल सहित कई व्यापारियों द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। समारोह के प्रारंभ में मालपुरा के भजन गायक धर्मेंद्र द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। बाद में हास्य कवि बुद्धि प्रकाश दादीस ने अपनी विविध हास्य रचनाओं के जरिए काफी देर तक व्यापारियों को गुदगुदाकर उनका भरपूर मनोरंजन किया। अच्छे भले मूड में सुबह उठो, अखबार खोलो, भविष्य फल पढ़ते पढ़ते टेंशन हो जाती है। एक संतान चाहने वाले आदमी का अखबार में भविष्य फल था, मित्रों के सहयोग से काम बनेगा। घर से निकलो कारवार लेकर के तैयार होकर के, थोड़ी दूर चलने के बाद कोई सुंदर सी लड़की आपसे लिफ्ट मांगे तो आप इंसानियत के देवता झट आगे की फाटक खोल के बाजू में बिठाओगे। थोड़ी दूर चलने के बाद उसकी तबीयत खराब हो जाए तो आप मानवता के पुजारी, उसको अस्पताल जरूर ले जाओगे। वहां ले जाने के बाद डॉक्टर उसका चेकअप वेकअप करे, थोड़ी देर बाद आकर के आपसे कहे कि बधाई हो। बधाई बोले आप बाप बनने वाले हैं। हो गई टेंशन। अब आप बोले नहीं मैं नहीं हूं, लड़की आ जाएगी नहीं यही। टेंशन। अब आपकी मेडिकल जांच हो, डीएनए टेस्ट, नारायण दत्त तिवारी वाला और रिपोर्ट आए, आप तो कभी बाप बन ही नहीं सकते। थोड़ी देर के लिए तो आपको मुसीबत से छुटकारा मिला, पर बाद में ध्यान आया बाप नहीं बन सकते तो फिर घर पे जो 2 खेल रहे हो। तनाव। कार्यक्रम को परवान चढ़ाया शहर के प्रमुख उद्योगपति सुभाष चंद्र कटारिया द्वारा
प्रस्तुत किए गए सदाबहार फिल्मी नगमों ने। जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना, प्यार का बंधन जन्म का बंधन, जन्म का बंधन छूटे ना, प्यार का बंधन छूटे ना। मिलता है जहाँ धरती से गगन, आओ वहीं हम जाएं, तू मेरे लिए मैं तेरे लिए, तू मेरे लिए तू मेरे लिए, इस दुनिया को ठुकराए, इस दुनिया को ठुकराए, दूर बसा ले दिल की जन्नत, दूर बसा ले दिल की जन्नत, जिसको जमाना लूटे ना, प्यार का बंधन जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना, प्यार का बंधन छूटे ना। दोनों जहां इसके सिवा जाना। कार्यक्रम के दौरान पत्रकार ज्ञान प्रकाश दादीस ने विभिन्न फिल्मी कलाकारों की आवाज में मिमिक्री करते हुए कई शानदार डायलॉग प्रस्तुत किए। भाई तुम तो जानते ही हो, सफाई के मामले में मुझसे कोई पंगा नहीं ले सकता। भाई मैं तो अपनी सफेद रंग की पैंट भी पलंग पर चढ़ के पहनता हूँ भैया। केकड़ी में स्वाइन फ्लू रोग के प्रकोप पर नियंत्रण को लेकर चिकित्सा विभाग की टीम ने मंगलवार को भी बोहरा कॉलोनी क्षेत्र का दौरा कर कई घरों का सर्वे किया तथा बोहरा कॉलोनी क्षेत्र के जिस मकान में 13 वर्षीय बालिका के स्वाइन फ्लू की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी उसके परिवार वालों से भी बातचीत की।